चलो देखिए बच्चों, अब हम अध्याय 10 शुरू कर रहे हैं, जिसमें अध्याय 10 का नाम है घातांक और घात। घातांक और घात में घातांक क्या होती है, दो तरह की घातांक होती है, एक तो प्लस की घात होती है और एक माइनस की घात होती है। ठीक है, किसी भी चर के ऊपर हम इस तरह से घात लिख सकते हैं, जैसे 1 लिख दिया, इसकी घात 2 लिख दी, तो ये आधार हो जाता है, इसे हम आधार कहेंगे। और ये जो सिर पे लिखा है इसको हम घात कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से घात और आधार की पहचान की जाती है। और ये घातें जो होती है धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। हमारे पास पहला प्रश्न है, 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 कोष्टक लगा के गुणा में 2 की घात 2 है का मान हमें ज्ञात करना है। चलो पहले तो हमको जो प्रश्न दिया उसको लिख लेते हैं। 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 गुणा में कोष्टक बंद गुणा में 2 की घात 2। ठीक है, तो पहले देखो इसके लिए एक नियम लागू हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा नियम हो जाएगा, इस घात इसके लिए a की घात -n, ये वाला नियम हम लगाएंगे। ये वाला नियम क्या होता है, अगर किसी घात माइनस में हो तो इसको हम 1 के बटे में लिख सकते हैं और घात उसकी प्लस की हो जाएगी। और जिसकी घात 0 होती है, अगर कोई भी संख्या हो दुनिया भर की, उसकी घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 ही होगा। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, इसका मान तो हो गया 1 और इसके लिए हो जाएगा आपके पास नियम से 1/4 की घात 1 प्लस का। ठीक है, और कोष्टक बंद, उसके बाद ये हो जाए आपके पास 2 की घात 2 यानी कि 2 गुणा 2। इसको एलसीएम लेके हल कर लेते हैं, तो ये 4 एकम 4, इसको हटा देते हैं, किसी घात अगर 1 हो तो उसका मान वही आता है, तो 4 एकम 4, तो ये आपके पास 4 प्लस 1/4 कोष्टक बंद और गुणा में कितना 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से 4 कट जाएगा, बचा क्या 4 प्लस 1 मिलके कितना आ जाएगा, ये 5। ठीक है, यह 5 हमारा क्या हो गया आंसर। ओके।